बिल्कुल आज मैनचेस्टर में पहली फ़्लाइट PIA की आ चुकी है। मेरे साथ इस वक्त OPF के चेयरमैन कमर रज़ा मौजूद हैं। कमर साहब, क्या मैसेज देंगे पाकिस्तानी ओवरसीज़ को? आज इतनी आपने रौनकें लगाई हुई हैं यहाँ मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मैं अपनी कम्यूनिटी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही खुशाइन दिन है कि आज PIA की 5 साल बाद रिवाइवल हो रही है और इस रिवाइवल से मैं समझता हूँ टूरिज़म में भी इजाफ़ा होगा। जो हमारी कम्यूनिटी है उनको भी इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जो डिसेबल लोग हैं, जो एल्डरली लोग हैं, जो फैमिलीज़ ट्रैवल करती हैं, उनके लिए भी एक इकनॉमिकल और डायरेक्ट सफ़र होगा और इसके साथ साथ मईशत में भी इससे बेहतरी आएगी, चूँकि हमारी कम्यूनिटी कसीर तादाद में यहाँ पे रहती है और जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उसकी यहाँ पर बहुत डिमांड है। तो मैं समझता हूँ डायरेक्ट फ़्लाइट से उसमें बहुत इजाफ़ा होगा और बेहतरी होगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान एयरलाइन का हर आने वाला दिन बेहतरी का दिन आप देखेंगे और इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। देखें जी, ओवरसीज़ कम्युनिटी आज बड़ी खुश है कि 5 साल के बाद PIA दोबारा रिज्यूम की है मैनचेस्टर के लिए फ़्लाइटें। तो ये 2 फ़्लाइटें पर वीक हैं, तो हमारी ख्वाहिश है एवरीडे फ़्लाइट्स हो, डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, कश्मीरी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी सब खुश हैं। सो एक बड़ा खुशी का दिन है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। इट्स अ ग्रेट डे फॉर आवर पाकिस्तानी ट्रैवलर पॉपुलेशन जो कि मैनचेस्टर इस्लामाबाद की इस डायरेक्ट फ़्लाइट की फैसिलिटी को अवेल करना चाह रहे थे। इट वाज लॉट ऑफ प्रेपरेशन एंड देन एट द सेम टाइम लॉट ऑफ जुबिलेशन, लॉट ऑफ लोगों के अंदर जो एक्साइटमेंट। एंड PIA इज़ इन फैक्ट अ कैरियर ऑफ द मैसेज ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ना सिर्फ ट्रेड टाइज हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, बट लॉट ऑफ ट्रैवलिंग फॉर अदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ and we think that PIA is fully prepared to take care of all these aspects. देखें जी, आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप ख़ुद सोचें कि हम 25 घंटे लगते थे पाकिस्तान पहुंचने में, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 7 और 8 घंटे में हम अपने मुल्क में पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज बड़ा खुशी का मौका है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 5 साल के बाद दोबारा मैनचेस्टर लैंड कर गई है, अपनी पहली फ़्लाइट वापस आ गई है। मैं इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी पर्सनल एफ़र्ट से ये कनेक्शन बहाल हुआ है। ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत एक ऐसा इक़दाम है जिससे उनका ट्रैवल टाइम बहुत शॉर्ट हो जाएगा और इसके अलावा इससे पाकिस्तान UK के ट्रेड, पीपल टू पीपल और टूरिज़म को रिलेशंस जो हैं वो भी इंशाल्लाह इंक्रीज़ करेंगे और सबसे बढ़ के ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है। इंशाल्लाह ये जो PIA की फ़्लाइट्स हैं बाकी शहरों में भी एक्सपेंड करेंगी। मैं PIA के मैनेजमेंट को और पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज PIA दोबारा से बहाल हो गई है। धड़कन में है, इस मट्टी के तन मन में है, दिल में है, धड़कन में है, इस मट्टी के तन मन में है। बहती है जो हवाओं में, शामिल है जो फिजाओं में, फैली है हर एक सू। आजादी 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 की खुशबू, आजादी 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 की खुशबू, आजादी 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 की खुशबू, आजादी 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 की खुशबू। पतझड़ में और बहारों में, सहराओं में, पहाड़ों में, चांद और सितारों में, दरियाओं में, किनारों में, फैली है हर एक सू। आजादी 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 की खुशबू, आजादी 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 की खुशबू, आजादी 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 की खुशबू, आजादी आजादी
लहजे में, हर बोली में, मौसम की आंख में चोली में, हर घर में, हर एक आंगन में, खुशियों की हर एक टोली में फैली है हर एक यूरोप की फ़्लाइटें जो हैं इंशाल्लाह यूके की भी ऑपरेट होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुशखबरी हैं इंशाल्लाह बहुत करीब। PIA जो है इंशाल्लाह अपना वापसी का सफ़र शुरू कर रही है। PIA अपनी बरतानिया के लिए भी परवाज़ें स्टार्ट करने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर रही है। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इससे मुल्क को बहुत फ़ायदा होता है। इसमें पूरे दुनिया से, पूरे रीजन से मुख्तलिफ एयरलाइंस भी आई हुई हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल्स के हैं, टूरिज़म के लोग हैं। तो नेचुरली कि इनबाउंड जो टूरिज़म है उसमें तो बहुत इजाफा होगा और ये लोगों को बेसिकली अवेयरनेस मिलती है कि जी पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान में क्या क्या अट्रैक्शंस हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख के फैसिलिटीज़ कितनी अवेलेबल हैं, एयरलाइंस कितनी आ रही हैं। जैसे हमने PIA ने एक स्टार्ट की थी, हमने दुबई से स्कर्दू फ़्लाइट्स, तो बड़ा हमें ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो स्कर्दू के लिए आना शुरू हो गए थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुशखबरी हैं इंशाल्लाह बहुत करीब। अभी हमने पेरिस फ़्लाइट स्टार्ट की हैं, उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। पाकिस्तानी बड़े तरसे हुए थे PIA को, तो वो बड़े खुश हुए कि जी PIA ने दोबारा स्टार्ट किया। अभी आज भी और अगले 2 दिनों में भी UK की टीम आई हुई है पाकिस्तान, वो भी क्लियरेंस के लिए आए हुए हैं और हम बड़े पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तानी एयरलाइंस को वो क्लियर करके जाएंगे और इंशाल्लाह अगर जैसे ही वहाँ से इजाज़तनामा मिलेगा तो PIA अपनी बरतानिया के लिए भी परवाज़ें स्टार्ट करने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर रही है। एक तो ये पाकिस्तान जो है, जैसा कि आपको पता है, टूरिज़म को प्रमोट कर रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी काविश है। दूसरे कंट्रीज़ के भी लोग यहाँ आए हैं, एयरलाइंस के लोग आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। जहाँ तक PIA का ताल्लुक़ है तो PIA जो है इंशाल्लाह अपना वापसी का सफ़र शुरू कर रही है। यूरोप की फ़्लाइटें जो हैं इंशाल्लाह UK की भी ऑपरेट होंगी, पेरिस की ऑलरेडी ऑपरेट हो गई है, तो इंशाल्लाह PIA जो है वो भी दोबारा प्रमोट होगी। चैनल जो सर्विसेज दे रहा है, अब इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है क्योंकि पूरी दुनिया में लोग पाकिस्तान को प्रॉपरली जान सकेंगे इस चैनल के थ्रू, क्योंकि इसका सॉफ्ट इमेज दुनिया में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी नेक तमन्नाएं हैं इस चैनल के लिए। मैं एमिरेट्स से सेल्स में डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। सो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो एग्जिबिशंस लगी हुई हैं हर किसी की, ये बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है कि जिसको जानना है, कोई ट्रैवलिंग करनी है, जिसको कोई पैशन है ट्रैवलिंग का, वो इधर आके एग्जीबिशन पे देखे, डिफरेंट स्टॉल्स पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट ऑफर्स लगी हुई हैं जो जाके देख सकते हैं। इवन मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी जो आके मैंने इधर देखी हैं, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है और ये आई थिंक हर किसी को आना चाहिए। एमिरेट्स का स्टॉल इधर लगा हुआ है और एमिरेट्स बहुत सारी चीज़ें ऑफर करते हैं। जिसको एमिरेट्स एयरलाइन के बारे में जानना है, उसका कहाँ रूट्स है, क्या क्या उसके ऑफ़र्स हैं, किस तरह की चीज़ें ऑफरिंग रहती है। आप मुसलमान हैं, इंडियन है, तो डिफरेंट मील्स भी ऑफ़र हम करते हैं अपने एयरलाइंस पे। तो ये आप जो है ना, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, इधर आके ये जान सकते हैं। हमारे स्टाफ बैठे हुए, हम सब एक चीज़ आपको ऑफ़र कर सकते हैं। हमारे इधर टिकटिंग भी हो रही है, तो आप वो भी इधर आके ऑफ़र देख सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप लोग आएँ, देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको जो नहीं पता है वो भी पता चल जाएंगी। पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के टूरिज़म के लिए, और इसके लिए जितने भी स्पॉन्सर्स हैं और जो भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट के, उनको हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया। रही बात इथोपियन एम्बेसी की, इथोपिया की पवेलियन की, तो इथोपियन एम्बेसी इस्लामाबाद ने पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट में अपना एक पवेलियन सेटअप किया है, जिसका मकसद आप लोगों को इथोपिया से इंट्रोड्यूस करवाना है। इथोपिया के कल्चर से इंट्रोड्यूस, इथोपिया के टूरिज़म से इंट्रोड्यूस, इथोपिया के लोगों से इंट्रोड्यूस और इथोपिया की हिस्ट्री से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तानियों के लिए है इथोपिया में, वो एक रिलीजियस कनेक्शन है। हज़रत बिलाल हबशी की लैंड इसको कहा जाता है। ये हज़रत बिलाल हबशी इथोपिया से थे। हज़रत बिलाल हबशी इथोपिया से बिलोंग करते हैं। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये किंग नजाशी मास्क है, जो मुसलमानों के लिए पहली हिजरा के वक्त एक मास्क तमीर की गई थी इथोपिया में, वो आज भी इथोपिया में एग्जिस्ट करती है। इसी तरह अगर आप इसके नीचे अगर देखें तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए वहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया गया है, जहाँ पे उनसे रिलेटेड बिलोंगिंग्स हैं। अगर आप वहाँ पे इको टूरिज़म की तरफ आएँ तो इथोपिया की गवर्नमेंट, स्पेशली उनके प्राइम मिनिस्टर हिज़ एक्सीलेंसी डॉक्टर अबी अहमद ने इसको मॉडर्न लाइंस पे ट्रांसफॉर्म किया है, जिसका मकसद ये है कि इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना
वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना और लोगों को एट द सेम टाइम एक फेस्टिविटी और इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। आप अगर मेरे पीछे कुछ लैंड्स देख लें जिसमें ये शिगर पार्क है, गुरगरा पार्क है, यहाँ पर ये आपको सफारी पार्क प्लस टूरिज़म, इको टूरिज़म के हवाले से ग्रीन लैंडस्केप्स भी अवेलेबल होंगी। और इसके अलावा अगर आप इनके कल्चर की बात करें और इनके लोगों की बात करें तो ये एक कम्बिनेशन है मोर देन 80 एथनिसिटीज़ का, बट दे आर यूनाइटेड। There are too much, but they are united. Their culture is very diversified. So I would strongly recommend the people of Pakistan to visit Ethiopia, to belong to this nation, to explore this beautiful country, and to find your origins. Actually, Ethiopia is also called as the land of origin. Why it is called as a land of origin? Because from Ethiopia you find the first humankind, whose name is Lucy. डिस्कवर पाकिस्तान के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि डिस्कवर पाकिस्तान एक बहुत अमेजिंग चैनल है और बहुत अच्छा चैनल है और बहुत फास्टेस्टली ग्रो कर रहा है। अगर आप इनका कंटेंट देखें तो इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ फिनोमिनल। इफ़ यू सी द वे दे आर प्रोड्यूसिंग कंटेंट, दे आर गोइंग टू एवरी प्लेस। आई saw them in Gilgit Baltistan, I saw them in KP area, northern areas. They are everywhere. They are showing Punjab culture, they are showing KP culture, they are every sort of culture they are showing, and people are liking it too much. I am personally the follower of Discover Pakistan on social media, and I would like to request the team of Discover Pakistan to visit Ethiopia and introduce this country to this Pakistan. It will be a request to you people. Thank you very much.